बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम तलाक लेने से एक ही सूरत में बच सकती हो कि अगर तुम इस लोहे की दुखती हुई प्लेट पर खड़ी हो जाओ और तुम्हारा जिस्म जलने से महफूज रहे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पारसा हो, मगर तुम्हें अपनी पारसाई लोहे की इस तपती प्लेट पर साबित कदमी से खड़े रहकर साबित करना होगी। राजा कैसर दहाड़ा था जबकि उसके सामने चंदन की बेटी को छाती से लगाए खड़ी हिना रो रही थी। पास खड़ी उसकी सास ने सहमे हुए लहजे में कहा था, कैसर बेटा, इस दुखते हुए लोहे पर आप इस गुनाहों से पाक चंदन के बच्ची को भी रखोगे तो वो भी जल जाएगी। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तुमको कसम कुरान या ज़बान पर एतमाद नहीं रहा तो तुम मेडिकल के तरीके से तस्दीक करवा लो। अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि राजा कैसर ने दहाड़ कर कहा था, ठीक है, अगर हिना इस तरह अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ। आप खुद तरक्की वाली मेडिकल साइंस उसके किरदार की तस्दीक करवाती रहना। अपने शोर की बात सुनकर हिना ने अपनी बेबस लाचार माँ के चेहरे पर नजर डाली और अपनी बेटी माँ के सपोर्ट करके नंगे पैर लोहे की प्लेट पर चढ़ गई। 15 सेकंड में उसके पाँव की जिल्द फट गई थी और पाँव वजन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे थे। हिना लड़खड़ाकर दुखती हुई प्लेट से एक साइड पर गिर गई थी और पास खड़ी उसकी माँ अपनी बेटी की तकलीफ दी हालत देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि जलाद बने उसके शोर ने उसे बद किरदार कहते हुए तलाक दे दी थी और साथ ही साबित करने के लिए कि बा किरदार और हक पर होने वाले को आग नहीं छू सकती, अपने चंदन की बेटी को भी इस लिपटे हुए कपड़े के साथ दुखती हुई आग पर रख दिया। अपनी बेटी को देखकर हिना एक बार फिर घुटनों के बल प्लेट पर चढ़ी और अपनी चंद दिनों की बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया, जिसको 5 से 60 सेकंडों में आग ने कमर वाली साइड सारी साइड से झुलसा दिया था। हिना ने अपनी माँ और बेटी को संभाला, लस्का के करीब अपने आबाई गांव में मौजूद जोमड़ी नुमा घर में आ बसी, जबकि राजा कैसर ने दूसरी शादी एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से कर ली और बरतानिया मुंतकिल हो गया, जहां उसने स्टील मिल में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। दौलत की रेल पैर ने उसके तमाम ऐब छुपा रखे थे, जबकि बरतानिया की आज़ादी ने उसे गुनाहों की तौबा की तौफीक छीन रखी थी। यहाँ तक कि उसे 20 बरस पहले किया गया जुल्म भी भूल चुका था। वो 3 बच्चों का बाप बन चुका था जो जवानी की दहलीज पर पहुँच चुके थे, जबकि दूसरी तरफ हिना की माँ हिना की इद्दत पूरी होने से पहले ही मर गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी कोई शख्स हिना से दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने अपना और अपनी बेटी का पेट पालने की खातिर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, मगर दरिंदे नुमा मर्दों के इस मुआशरे में अकेली औरत कहाँ रिज़्क कमा सकती है और दूसरे तीसरे महीने ही उसे अपनी इज्जत या नौकरी में से एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता और वो इज्जत बचा लेती, नौकरी छोड़ देती। जैसे तैसे करके उसने बेटी का पेट तो पाल लिया, मगर उसकी तालीम का बंदोबस्त ना कर सकी और अपने हालात को देखते उसने एक गरीब और शरीफ शख्स अजमल से अपनी बेटी ब्याह दी। दुनियावी तालीम ना होने के बावजूद हिना की बेटी इंतहाई खुश इखलाक, खूबसूरत और सुलझी हुई थी। घर गृहस्थी को अच्छी तरह समझती थी, मगर उसकी कमर पर वो दाग मौजूद था जो उसके बाप ने पार से साबित करने के लिए इस दुखती हुई प्लेट पर रख कर झुलसा दिया था। झुलस जाने की वजह से पिछली पूरी साइड पर दाग बन गया था। इस दाग ने हिना की बेटी में की ज़िंदगी में एक नया दाग दिया था जिसे हिना नहीं सह पाई थी। राजा कैसर बरतानिया में एक स्टील मिल में क्वालिटी एंड कंट्रोल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। वो एक सैंपल चेक करने के बाद स्टील मिल के विजिट पर निकला ताकि सारे माल की हालत देख सके। इसी दौरान उसका पाँव फिसला और वो तैयार होकर निकले हुए ताज़ा गर्म स्टील पर मुंह के बल जा गिरा, जिससे उसका चेहरा, पेट और सामने वाला सारा हिस्सा झुलस गया। स्टील मिल वालों ने उसे गोल्डन हैंड शेक की पॉलिसी के तहत फारिग कर दिया। इलाज मुआवजे के बाद वो सेहतमंद हो गया, मगर झुलस जाने की वजह से उसके चेहरे पर लगे हुए दाग इंतहाई भूदे मालूम होने लगे। मगरबी माहौल में पली बड़ी उसकी सगी औलाद उससे नाला रहने लगी। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर उसकी बीवी ने उसकी सारी दौलत हथियाने के बाद उससे तलाक ले ली, बल्कि उसे खुद के लिए सिक्योरिटी से रिस्क करार देकर अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और उसको पाकिस्तान वापस भिजवा दिया था। अचानक से औलाद, बीवी, मुलाजमत, मुल्क, अयाशी और दौलत छिन जाने पर वो बहुत हद तक ज़हनी मरीज बन गया था और पाकिस्तान आकर उसके दिल में अपनी पहली औलाद की मोहब्बत जागी तो उसने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और उनको ढूंढता हुआ जब तक उन तक पहुंचा तो सामने तीनों माँ बेटियों की कब्रें मौजूद थी। जब उसने गुजरे हुए 20 सालों की रवादात सुनी तो वो भी अकल से फारिग हो गया। उसे बताया गया कि हिना ने अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से की थी वो डस्का में मौजूद मोटरसाइकिल मैकेनिकल था और शादी की पहली रात उसने अपनी बीवी की पेट पर दाग देख लिया था, जिसकी वजह से उसे बीवी के वजूद से नफरत हो गई थी।
उसने अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगा दिया था और उसको पारसाई साबित करने के लिए मोटरसाइकिल के गर्म स्लाइन से रात में पकड़ने का कहा था। बासूरत दीगर तलाक देने की धमकी दे दी थी। हिना ने बेटी की तलाक ले ली और कहा कि मुझे बेटी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम कबूल है, मगर इस गर्म लोहे को छूकर मेरी बेटी अपनी पारसाई का सबूत हरगिज़ नहीं देगी। तलाक लेने के बाद पहली रात हिना सोई और फिर कभी ना उठ सकी, जबकि लोगों ने हिना की बेटी के सामने कहना शुरू कर दिया इसकी मां को भी इसी वजह से तलाक हुई थी, जबकि आज बेटी भी खुद को पार से साबित नहीं कर सकी और तलाक ले ली। हिना को चाहिए था कि बेटी की तरबियत तो ठीक करती। अगर बेटी के ऐसे लक्षण थे तो उसे क्यों शरीफ आदमी के सर बांध दिया था। इन जैसी बहुत सारी बात नुमा तीरों ने घायल कर दिया था। हिना की बेटी भी मां की मौत के हफ्ता बाद खुदकशी कर गई। राजा कैसर अपने बेटी की आजमाइश और अपने गुनाह की सजा बेटी को मिलती सुनकर अपने होशो आवाज़ गवा बैठा और ज़्यादातर वक्त कब्रिस्तान में बैठे अपनी बेटी की कब्र को साफ करता रहता और कहता है कि पारसाओं को भी आग जला देती है और जालिम कितने ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत उसे ज़रूर सजा देती है। मैं अपनी वालिदा साहब के हमरा उनसे ईद पर मिलने गया था। घर के बैरूनी दरवाजे की जगह बोरियों का बना टाट लटका कर रखा गया था। चूँकि दरवाज़ा खटखटाने की सहूलत मौजूद नहीं थी तो मेरी वालिदा मुझे बैर खड़ा करके अंदर दाखिल हुई और घर के मकीनों को आगाह किया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग लाठी के सहारे चलते हुए आए और टाट हटाकर मुझे अंदर ले गए, जहाँ कुर्सी पर मेरी वालिदा 32-33 साल लड़की के पास बैठी थी। मैंने छोटा होने के बावजूद वालिदा के हुक्म पर उस लड़की को सर पर हाथ फेरा और खैरियत दरियाफ्त की। जब मैं चारपाई पर बैठने लगा तो वो मेज़बान बुजुर्ग मेरी पायंती चारपाई पर लेटते हुए जिस तरफ पाँव करते हैं वह उनकी तरफ आकर बैठ गए। मैंने उनकी लाख इसरार के बावजूद उन्हें अपनी दाएं जानब सिरहाने की तरफ जगह दी। पास बैठी खतून ने उठकर उनके पाँव चारपाई के ऊपर रखे। जब मैंने गौर से देखा तो उनके बाएं पाँव की दोनों जानब गहरा जख्म था। मेरी वालिदा साहबा ने गोश्त का भरा हुआ शापर उन खातून के हवाले किया और कहा कि इंशाअल्लाह अगली बार आप और मैं मिलकर कुर्बानी देंगी। वालिदा साहबा की बात सुनकर मैंने बेख्तियार उस लड़की से पूछा कि आपने कुर्बानी क्यों नहीं दी। गो के मेरे सवाल के जवाब मुझे घर के दरो दीवार दे रहे थे, मगर मेरे पूछने पर उससे पहले वो लड़की जवाब देती। मेरे करीब लेटे बुजुर्ग बोल पड़े, बेटा मेरी बेटी ने इस बार अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी नहीं दी, मगर अपने बाप के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी तो बाप के हुक्म पर बाप की खातिर कुर्बान होने का फ़ैसला किया था। बुजुर्ग की बात सुनकर मेरे तयस्सुस में इजाफा हो गया और मैंने पूछा कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है। तो इन बुजुर्ग ने बताया कि बेटा ये मेरी बेटी है, मैंने इसकी शादी अपनी बिरादरी के लड़के से की थी जो भुट्टे पर काम करता था, मगर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को भट्टे की मुंशी और मैनेजर का बिस्तर गर्म करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। बासूरत दीगर वो तलाक देने की धमकी देता और कहता कि तुम्हारा बाप तो खुद के लिए नहीं कमा पाता, तुम्हें कहाँ से कमा कर खिलाएगा। जब डराने धमकाने के बावजूद मेरी बेटी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार मेरी बेटी मेरे घर आई तो उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। जल्द का रंग जगह जगह से स्याह हो चुका था। मेरे पूछने पर सारी बात मनो-आन मुझे बता दी गई और मैंने सुनकर दामाद से मिलने का फ़ैसला किया। मैं भट्टे पर गया और दामाद से बात की तो उसने वाज़ेह अल्फाज में मुझे कहा, बुढ़िया मैन पता है चूड़ियाँ कितनियाँ चंगियाँ होंदियाँ ने ते भल तैनू भी कोई नहीं। बूढ़े मुझे पता है मुसल्ली औरतें जितनी किरदार वाली होती हैं और भूल तुम्हें भी कोई नहीं है। अपने दामाद की अपनी बेटी के मुतालिक कितनी घटिया सोच के बावजूद मैंने आखिरी बार फिर मिन्नत से इमाजत की ताकि मेरी बेटी का घर आबाद रह सके। तो मेरा दामाद जाकर भट्टे के मुंशी और मैनेजर को बुला लाया और कहा कि इनसे पूछ लो, ये मेरी बीवी के एवज़ मेरा 2 लाख का कर्ज मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। अगर वो 2 लाख तुम दे दो तो मैं तुम्हारी बेटी को मजबूर नहीं करूँगा और भट्टे वालों का कर्ज अदा करके जान छुड़वा लूँगा, खुद कोई और मजदूरी कर लूँगा। मैंने अपने दामाद की शर्त मान ली, मगर वक्त के फिरौनों मुंशी और मैनेजर को मेरी बेबसी का कोई तरस ना आया। उन्होंने मुझे कहा कि तूने 2 लाख भी बेटी का जिस्म बेच कर ही कमाना है, वो जिस्म हमें ही बेच दे। मैं उनसे कमज़ोर था इसलिए कोई जवाब नहीं दिया और वापस आ गया। मैंने एक चौधरी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया और बदले में उसके वडेरे पर जानवरों का चारा वगैरह डालने लगा, जबकि वो 2 लाख मैंने भुट्टे पर दामाद का कर्ज अदा किया। दामाद की जान बख्शी करवा कर बेटी को उसके घर भेज दिया, मगर मेरे दामाद ने मेरे इस एहसान का कोई भरम ना रखा और फ़कत 5 माह बाद दोबारा मेरी बेटी के जिस्म को बेचने पर मजबूर करने लगा। मेरी बेटी ने फिर इनकार कर दिया तो तैश में आकर मेरी बेटी को ज़िंदा जलाने की कोशिश करते हुए आग लगा दी। मेरी बेटी का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए, मिलकर आग बुझा दी। मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाया और मुझे इतला दी। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा
और चौधरी साहब से मजीद कर्ज लेकर बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी 22 दिन अस्पताल में रही और इन 22 दिनों में मुझ पर मजीद 50,000 रुपये कर्ज चढ़ गया। दूसरी तरफ मेरी बेटी को तलाक हो गई। मेरी बेटी का मुकम्मल इलाज होने तक मैं तकरीबन 1 लाख रुपए मजीद कर्ज ले चुका था। जब मेरी बेटी सेहतयाब हुई तो मैं कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का मकरूज हो चुका था। जब मैंने चौधरी साहब से कर्ज ले लिया था तो उन्होंने 10,000 रुपये मेरी मानद तनख्वाह मुकर्रर की थी, मगर अब जब उनको पता चल गया कि मेरी बेटी भी घर में होती है तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, या तो 10,000 रुपये का काम नहीं करता, महीने में इसलिए या तो अपनी तनख्वाह 5,000 रुपये माहाना करवा लो, या फिर इस 10,000 रुपये के बदले अपनी बेटी को कहो कि मेरे घर का सारा काम किया करे। मैंने चौधरी साहब की दोनों शराइत मानने से इनकार कर दिया, उनको अपनी बेटी की हालत का बताया और उसकी मिन्नत से माजत शुरू कर दी, मगर चौधरी ना माना। यहाँ तक कि उसने मेरी बात को अना का मसला बना लिया और मुझे फ़ौरन कर्ज की रकम वापस करने का हुक्म सुना दिया। मैं नातवा शख्स कहाँ से 3 लाख रुपए वापस करता, इसलिए मेरे कर्ज की रकम के बदले चौधरी ने अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से रब्ता करके मेरी बेटी का एक गुर्दा बेच दिया और रकम वसूल कर ली। यूँ मैंने बेटी के घर बचाने की खातिर जो कुर्बानी दी थी उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी मेरी बेटी ने मेरी खातिर दे दी। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। 2 हफ्ते पहले मेरे जूते टूट गए थे। मैं नंगे पैर काम पर आता जाता था कि पिछले हफ्ते एक मकान का लंटर तोड़ते हुए मेरा पैर स्लिप होकर स्टील पर जा पड़ा और स्टील मेरे पाँव से आर पार हो गया। पास बैठी मेरी वाला साहबा ने मुझे हुक्म दिया कि फ़ौरन बुजुर्गों के लिए मजबूत तले वाले बंद जूतों का इंतज़ाम करो। वाला साहबा का हुक्म सुनकर मुझे और तो कोई सूरत नज़र न आई। मैंने वहाँ बैठे बैठे ही अपने एक बेहद मुअज़्ज़ज़ कारिया माही शाह को मैसेज किया जो कि फ्रांस में मुकीम है और उनसे अल्तिजा की कि बुज़ुर्गों के लिए एक बेहतरीन जूते ख़रीद कर दें। उन्होंने उसी वक्त मुझे 5,000 रुपये भिजवा दिए और मैं वाले साहबा के साथ घर वापस आ गया। दूसरे दिन मैंने बुजुर्गों के साथ जाकर न सिर्फ उनके ज़ख्म पर अस्पताल से पट्टी करवाई बल्कि उनके लिए उनकी पसंद के सेफ्टी इशूज़ खरीदे और अपनी जेब से 1 हफ्ते का राशन लेकर दिया और माई शाह के मुतालिक बताया कि मेरी कारिया ने उनके लिए बेहतरीन क्वालिटी के बंद जूतों का इंतज़ाम किया है ताकि अंदर रिज़्क़ हलाल कमाते हुए आपके पाँव पर ज़ख्म ना लगे। इन बुजुर्गों ने मेरी कारिया माई शाह को सैकड़ों दुआएं दी और कहा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया। आज माई शाह ने मुझ पर नेकी की है, इंशाअल्लाह इसकी ये नेकी उसके लिए दोनों जहानों में कामयाबी की वजह बनेगी। बुजुर्ग और उनकी बेटी के अलावा मेरा दिल भी माई शाह अक्सा नूरीन और इन जैसे बाकी तमाम कारीन कराम के लिए दुआ गो था जो मेरे कहने पर किसी न किसी इंसान के लिए रिज़्क़ का वसीला बनते रहते हैं। माँ मुझे डर लगता है, मैंने नहीं जाना साईं के दरबार। नसीम सिसकी थी, बेटा साईं बहुत पहुँचे हुए हैं, आपकी जेंस बदल देंगी, आप नरम लड़कियों की तरह अपना घर बसा सकोगी। नसीम की मां ने उसे प्यार से पचकारा था। माँ की शफकत को देखते हुए नसीम ने बताया था, माँ आप मुझे जिन साईं जी के पास लेकर जाती हैं ना वो मुझे नाजुक अज़ा से छूती हैं, मुझे वहशत होती है वहाँ पर जाते हुए। नसीम के मुंह से साईं जी की गुस्ताखी सुनकर उसकी वालिदा ने उसके लंबे बालों से पकड़कर जूते उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए थे, यहाँ तक कि दूधिया गालों पर जूते के तलवे के निशानात पड़ गए थे। जब मुंह की तरफ से खून रसने लगा और उसकी माँ उसे मार मार कर थक गई थी तो उसने नसीम को छोड़ते हुए कहा था, मैं देखती हूँ कि तू कैसे नहीं जाती साईं जी के पास। रब की तरफ से धुतकारी हुई लड़की, वो जो मार खाकर अध मरी हुई पड़ी थी, खुद को मजीद अजियत से बचाने के लिए फ़कत इतना ही कह पाई थी, मैं मर जाऊंगी माँ, और फिर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वो मुसलसल 4.5 घंटे बेसुध होश आवाज़ से बेगाना पड़ी रही थी। शाम 4:30 बजे उसकी माँ उसके मुँह पर पानी के छींटे मारे और उसे उठाया था और भूखी प्यासी नसीम को लेकर साईं जी के दरबार पर चल दी थी। दरबार पर पहुंचते ही साईं जी ने अपनी सारी खबासत के साथ उनका इस्तकबाल किया था और नसीम को पकड़कर अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, मगर वो दामन बचाकर अपनी माँ की ओट लेकर बैठ गई ताकि साईं जी की कभी हरकत से बच सके। मगर साईं जी ने अपना नकली जलाल दिखाते हुए नसीम की माँ को आज रात नसीम के साथ यहीं रुकने पर राज़ी कर लिया था और सर शाम उसे चिल्ले वाली जगह पर बिठाकर नसीम को लेकर अपने हिजरे में चले गए थे, जहाँ शराब नोशी के बाद मुख्तलिफ मंशियात का इस्तेमाल करके नसीम का जंसी इस्तेसाल शुरू कर दिया गया
और इलाज के नाम पर उसे हवस का निशाना बनाया जाने लगा। तकलीफ से कराती चीखती चिल्लाती नसीम की चीखें सुनकर भी साईं जी के जलाल से डरते हुए उसकी मां ने उसकी खबर ना ली। यहाँ तक कि 3 मर्दों, पीर साहब और उनके चेलों की ज्यादती का निशाना बनने के बाद वो एक बार फिर बेहोश हो गई। अपनी हवस मिटाने के बाद साईं जी और उनके चेले भी वहाँ ही ढेर हो गए। जब आधी रात को नसीम को होश आया तो उसने इधर उधर से कपड़े पकड़कर अपना जिस्म ढांपना और भूख से निडाल चलने से आ रही 3 मर्दों की दरिंदगी का निशाना बना। अपना जख्मी वजूद वहाँ से घसीटते हुए फरार हो गई। बाहर निकलकर उसकी नज़र चिल्ला काटती माँ पर पड़ी। उसने हकारत से माँ की तरफ मुंह करके थूका और ऐसे रास्ते पर चल दी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो किसी कस्बे के करीब पहुंची और एक होटल के बाहर गिरा हुआ रात का खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। इस खाने से पेट की आग बुझाने के बाद वो चंद दिन इस बस्ती में ही मांग कर खाती रही और फिर अपने जंस के ग्रुप से मिल गई। आज नसीम ने मुझसे रब्ता करके मिलने के लिए अल्तजा की तो मैंने उसे वक़्त और जगह बताई। वहाँ पहुँचकर उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई और एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उसके सर पर बड़े भाइयों की असियत दस्त शफ़क़त रखूँ। मैंने इस ख्वाहिश के एहतराम में उसके सर पर ना सिर्फ हाथ रखा बल्कि उसके बालों को बोसा दिया, उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ाया। इसके बाद नसीम ने मुझे बताया कि प्रोग्राम के लिए उसे शिरकत के लिए लाहौर जाना है, तो मैं उसे लाहौर की गाड़ी में सवार करके अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मगर मेरे अंदर आज भी कलक है कि एक भाई की हैसियत से मैं उसे चाहते हुए भी इस फंक्शन में जाने से ना रोक सका। जहाँ उसको नीम अरियान लिबास में लोग देखते गाड़ी बैठते हुए मुझे नसीम ने कहा था मेरी कहानी के नीचे लिखना कि साइंस और साइंस जितनी भी तरक्की कर लें, अल्लाह ताला की पैदा की गई मखलूक और तख्लीक को नहीं बदल सकती, ताकि मेरे बाद कोई और माँ अपने नसीम को अपने हाथों से किसी साईं को सौंप कर उसके हवस का निशाना ना बनवा दे। मैंने इस पैगाम को क़ारीन किराम तक पहुँचाने का वादा किया और आज वह वादा वफा कर रहा हूँ।